हेलो बच्चों, वेलकम टू पूर्णांक। देखिए, ये जो आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दोज हु आर गोइंग टू टेक जेई मेंस एग्जामिनेशन इन जनवरी सेशन, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे पहले तो इनिशियली दो चीज़ आप समझ लीजिए। जब हम 0 से 50 प्लस मार्क्स की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट हैं। क्या हम लिटरली वी मीन इट एज 0 मार्क्स? तो आंसर इज़ नो, ऑफ कोर्स नॉट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मॉक टेस्ट में शायद 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स तक आ रहे हैं। सो इट्स नॉट ज़ीरो एक्चुअली, बट हाँ, जब आप परसेंटाइल में देखते हो तो इफ़ यू हैव परसेंटाइल लाइक 80 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल, तो वो ऑलमोस्ट वहीं पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि वो परसेंटाइल लेके फिर आप फाइनली किसी बड़े अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते। तो पहले तो लिटरली यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है कि यू आर एट 0 एंड वी आर गोइंग टू जंप टू 50 प्लस। बट हाँ, यदि कोई बच्चा 0 पे भी है, 0 मतलब देखिए नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने प्रिपरेशन करी है, मोमेंटम कहीं लूज़ हुआ है, कहीं कहीं टाइम लूज़ हुआ है, कहीं आपने कोचिंग की है, वहाँ समझ नहीं आया। नाउ यू आर इन द पैनिक सिचुएशन कि भैया अब 2-2.5 महीने रह गए, अब कैसे किया जा सकता है। एंड एक चीज़ और भी जान लीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलते पाए जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं ऐसे तो हम बिल्कुल, आप 1 महीने बाद भी या 20 दिन बाद भी कहोगे कि 50 मार्क्स इज स्टिल अचीवेबल। बिल्कुल अचीवेबल है। सी, if you have set a target for yourself, you have to be very positive about it. You can't give up. You can't give up. ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम बात करते हैं कि 0 से 50 प्लस मार्क्स कैसे पॉसिबल हैं फ्रॉम हेयर ऑन। आज यदि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हाउ मेनी डेज आर वी लेफ्ट विद? मान लीजिए 20 जनवरी हम कट ऑफ डेट मानते हैं, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं 2-4 दिन बाद से जेईई मेंस के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, शिफ्ट स्टार्ट हो जाएंगी। तो जोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 65 डेज हैं अभी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सो हाउ मेनी डेज आर वी लेफ्ट विद बच्चों? तो वी हैव ऑलमोस्ट 60 to 65 डेज, हमारे पास इतने दिन हैं। ठीक है, और यदि आपको 50 मार्क्स, चलिए हम 50 मार्क्स 50 प्लस भूल जाते हैं, हम 50 मार्क्स का टारगेट अपन लोग सेट करते हैं टू अचीव इट इन द अपकमिंग जेईई एग्जामिनेशन। तो 50 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए? तो उसके लिए नियर अबाउट की बात करें तो 12 to 15 क्वेश्चंस का आप टारगेट यहाँ सेट करिए। 12 4 48, 15 4 60। 50 मार्क्स आपको इम्प्लाई कर देगा कि यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग मोर दैन 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स एज सच, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न। ठीक है, तो 50 मार्क्स का टारगेट मतलब मोर देन 99 परसेंटाइल। क्वेश्चंस कितने चाहिए आपको? क्वेश्चंस 12 से 15 क्वेश्चन चाहिए। अब बिल्कुल आपके फिर वही दिमाग में आएगा, क्या सारे क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं? 2-4 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक हम लोगों ने एक पुराना वीडियो आप हमने डाला हुआ है जहाँ पे हमने कहा है कि एक एनालिसिस है, पिछले 2 साल की एनालिसिस है कि 10 से 12 चैप्टर यदि आप करते, 12 चैप्टर का टारगेट रखिए तो कम से कम आपको एवरेज 18 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। तो अब 18 में से टारगेट क्या है? 13 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। दैट कैन बी अचीव। नाउ द पॉइंट इज हाउ इट कैन बी डन। तो अब देखिए, एज आई सेड, कितने क्वेश्चंस है, कितने चैप्टर्स हैं हमें करने हैं बच्चों? वी हैव टू गो फॉर 12 और चैप्टर्स। ठीक, 12 चैप्टर्स, हाउ मेनी डेज? चलिए 60 डेज मान लेते हैं। रेस्ट डेज, जो बाकी बचे दिन हैं वो रेस्ट के नहीं हैं, मतलब रेस्ट डेज डजंट मीन कि आपका वो रेस्ट टाइम है, बिल्कुल नहीं है। वो दिन है कहीं कुछ कैलकुलेशन फेल होती है तो कुछ एक्स्ट्रा डे। ठीक, अब देखिए 60 डेज में इफ़ यू स्पेंड 4 आवर्स डेली, यदि आप हर दिन आप 4 घंटे मैथ्स को दोगे तो भी आपको 5 दिन, आप 5 डेज यू कैन एलोकेट फॉर 12 चैप्टर्स, 1 चैप्टर ईच। 12 चैप्टर 60 दिन, इसका मतलब हर चैप्टर के लिए आपके पास 5 दिन है। तो 4 into 5 दैट मीन्स 20 आवर्स फॉर अ चैप्टर। तो क्या लगता है, क्या ये कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है बच्चों, एक चैप्टर करने के लिए। अच्छा, अब ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मार्क्स के लिए। हम लोग जो यहाँ पे हम लोग का भी जो बैच चल रहा है, हम लोग बैच चला रहे हैं, वो भी मार्क्स ओरिएंटेड बैच है। तो अब पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए। पढ़ना कैसे है? हाउ टू यूटिलाइज दीज 12, अच्छा 20 आवर्स फॉर 1 चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे एक मुद्दा और भी है, तो यहाँ पे कोई कह सकता है 4 आवर्स डेली फॉर 1 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ मैथ से तो काम बनेगा नहीं। 12 घंटे की आपको स्टडीज़ ओवरऑल चाहिए ही चाहिए। सो यू नीड टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। आपको 12 आवर्स डेली आपको कम से कम पढ़ना है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
12 घंटे आप पढ़ेंगे कैसे, वो इफेक्टिव 12 आवर्स कैसे होंगे, उसके लिए भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है कि उसका टैग है, जो थंबनेल है वो 2 मिस्टेक दैट कैन कॉस्ट यू योर रिजल्ट इन जेईई मेंस, वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ डाल देंगे, आप डेफिनेटली देखिएगा। वहाँ पे हमने आपको बताया है हाउ यू कैन फिक्स योर 12 आवर्स एटलीस्ट स्टडी टाइम, आप 5 से 6 दिन में उसे अचीव कर सकते हो कि फिर आपका वो 12 घंटे का रिदम बन जाएगा। तो एक तो चलिए मुद्दा ये हो गया। अब बात फिर से वापस आते हैं कि 4 घंटे मैथ्स को डेली इंटू 5 20 आवर्स में आप कैसे मैथ्स को उस स्टेज पे, हर चैप्टर को 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स को कैसे उस स्टेज पे ले आ सकते हो जहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो देखिए मेथोडोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे फ्रॉम विच एवर लाइक कोचिंग, आपने कहीं भी कोचिंग क्लासेस कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ले रखी, आपने डेफिनेटली आपके पास थ्योरी होगी और वो थ्योरी आप पढ़िए, फॉलोड बाय सॉल्विंग, सी नॉट रीडिंग, सॉल्विंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करिए। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, 5 मिनट दीजिए उस क्वेश्चन को, नहीं हो रहा है देन लुक एट द सोल्यूशन एंड देन सॉल्व इट ऑन योर ओन। सोल्यूशन देखने के बाद भी आप उसे सोल्यूशन को बंद करेंगे और वापस से अपने आप से सॉल्व करेंगे। थ्योरी फॉलोड बाय सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, देन यू कम टू अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब आपके पास आपकी कोई भी कोचिंग होगी या कोई भी आपके पास बुक होगी जो सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है, उसके आप उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, लेट्स से यू स्टार्टेड विथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले थ्योरी पढ़ी, आपको 2-2.5 घंटे लगे, और थ्योरी नॉवल की तरह नहीं पढ़नी कि खट 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 पढ़ते गए, आपको ऐसे पढ़नी है कि आपको एक एक स्टेप समझना है कि इसके बाद ये क्यों लिखा गया, ये क्यों बताया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। तो यू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स इन लाइक रिवाइजिंग द थ्योरी पार्ट। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल करें जो थ्योरी के साथ रिलेटेड है, या कि जिस बुक से आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं, हर बुक में पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे करिए। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद मान लीजिए इस पूरी एक्सरसाइज में मान लीजिए आपने 7 to 8 आवर्स स्पेंड कर दिए, डजंट मैटर, फिर आप कम से कम 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे, भाई 20 घंटे है ना आपके पास, ठीक है, तो यू कैन स्पेंड एटलीस्ट 6 आवर्स ऑन सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें भी आपका टारगेट ये होगा बच्चों कि उन 6 घंटों में, हर घंटे में आपका टारगेट है कम से कम 7-8 क्वेश्चन करना, एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन। तो यदि क्वेश्चन फंस रहा है, टाइम टेकिंग है या नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं आधा घंटे 40 मिनट आपने उसमें स्पेंड कर दिया और टाइम निकाल दिया, नहीं, अब वो स्टेज नहीं है। अब तरीका ये है कि आपने क्वेश्चन देखा, 10 मिनट सोचा, नहीं हुआ, अगले क्वेश्चन पे गए, फिर सोचा नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन पे गए, आप उसे अनसर्किल करते हैं, डाउट करके करते हैं, ये बाद में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप उनसे कनेक्ट करिए और डाउट्स अपने सॉल्व करवाइए, ठीक है। तो आप 6 से 7 घंटे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, जहाँ पे टारगेट होगा उन 6 से 7 घंटे में कम से कम 60-70 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर ले जाना। अब जो आपके पास 5 से 6 घंटे बचे, ठीक है, वो आप फिर PYQs, उस चैप्टर का PYQs में स्पेंड करिए। सो दैट्स दी मेथोडोलॉजी। 20 घंटे आप 3 से 4 घंटे थ्योरी, मान लीजिए 5 से 6 घंटे आपकी यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 6 से 7 घंटे आपके अनसॉल्व्ड, और 5 से 6 या जो भी आपके जितने घंटे उसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। 20 घंटा एक चैप्टर, एंड यू कैन स्टिल डू इट, बिलीव मी, यू कैन डू इट, बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट। टाइम वेस्ट अब नहीं होना चाहिए। फिर से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यही होना होता तो फिर 2 साल से लोग क्यों पढ़ते, बिल्कुल सही बात है। जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ा है बच्चों, दे विल बी टारगेटिंग 99.5 99.9 परसेंटाइल हियर। हम लोगों का टारगेट अभी है 99 परसेंटाइल टच करना, ठीक है। तो डिफरेंस को समझिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप मोमेंटम गेन कर लेंगे ना, तो आप पाओगे कि इट इज़ स्टिल वेरी मच लाइकली, वेरी मच अचीवेबल, ठीक है। तो डोंट लाइक गो विद द लाइक टेम्परामेंट कि अब नहीं हो सकता, अब इतने कम दिन रहेंगे, अभी भी हो सकता है। इफ़ यू विश टू डू इट, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हम लोग इस तरह के वीडियोस लेते आपके लिए, हेल्प के लिए आते रहेंगे। PYQs हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारा और भी कंटेंट आ ही रहा है, दैट ऑल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। एंड अगेन आई विल रिपीट, जो टाइम मैनेजमेंट वाला है उसका वीडियो का लिंक भी हमने दे दिया है, वो आप ज़रूर एक बार देखें, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन
मैनेजिंग द टाइम इन अ बेटर वे। बच्चों चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम टू टीम पूर्णांक।